इंग्लैंड टूर टू पाकिस्तान जो 3 टेस्ट मैचेस खेले जाने हैं, क्या वो मैचेस पाकिस्तान में होंगे या वो मैचेस यूएई में हो रहे हैं? क्योंकि मीडिया में खबर आ रही है कि ये मैचेस यूएई में हो रहे हैं, और अगर ये सीरीज पाकिस्तान यूएई में खेल रहा है तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में कैसे होगी? आपको पता है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का बिल्कुल ऐसे किस्म का जनाजा ही निकाला जाता है, मतलब कोई मेरिट नहीं होता पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का। सिक्योरिटी के मसले हैं, और उसके बाद अगर मैं दूसरी बात करूं तो स्टेडियम्स में बिल्कुल वो कहते हैं कि जलील किस्म के स्टेडियम्स हैं ना भाईजान, कुर्सियां लगाई जाती हैं बैठने के लिए। आपने ये बांग्लादेश की सीरीज में देख लिया। पाकिस्तान कहीं ना कहीं कंसीडर कर रहा है कि इंग्लैंड के जो 3 मैच अभी अगले महीने से खेलने हैं पाकिस्तान ने अपने घर में, वो कहीं ना कहीं यूएई या श्रीलंका, मुख्तलिफ अखबारों ने मुख्तलिफ रिपोर्ट किया है, मुख्तलिफ न्यूज चैनल्स ने मुख्तलिफ रिपोर्ट किया कि श्रीलंका और यूएई में कि कहीं ना कहीं शायद फिर एक मैच ही हो जाए। पीसीबी ने एक बड़ा डिसीजन लिया है। पाकिस्तान जिस तरह से घर पे हमें शर्मिंदगी का जो है ना सामान हो रहा है हमारे साथ, मतलब कि ये नहीं बांग्लादेश, इससे पहले भी आप देख रहे हो जो हमारे साथ घर में तमाशा होता है, लोग अपने घर पे डोमिनेट करते हैं, अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाते हैं, बट पाकिस्तान की घर पे जिस तरह की शर्मनाक परफॉर्मेंस है, जिस तरह की डिसअपॉइंटिंग सी परफॉर्मेंस है, तो भाई पीसीबी ने फाइनली बड़ा डिसीजन ले लिया है पाकिस्तान के होम मैचेस को लेकर। आप भी सुनोगे, आप कहोगे एक से एक तमाशे में पीसीबी में आए रोज ऐसी खबरें आती हैं। आज में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो रावलपिंडी में कर सकता था, लेकिन रावलपिंडी में प्रॉब्लम यह है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के ट्विन सिटीज में जब ये 15 तारीख को मैच स्केड्यूल है तो उन्हीं दिनों 2-3 दिन जो है वो शंघाई ताउन तंजीम जो है उसका इजलास होने जा रहा है, जिसमें दुनिया के जो शंघाई ताउन तंजीम के जो मेंबर ममालिक हैं उनके हेड ऑफ स्टेट्स को इनवाइट किया गया है, जिसमें आपको पता है कि मोदी जी को भी इनवाइट किया गया है। तो वो वहां पे कॉन्फ्रेंस होनी है और वो तो वहां के जो 5 स्टार होटल्स होंगे वो उस वक्त फुली पैक्ड होंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह बता दिया है ईसीबी को कि हम कराची में मैच नहीं करा सकते क्योंकि स्टेडियम पूरी तरह से तैयार है नहीं, वहां पे इंटरनेशनल मैच नहीं हो सकता। तो 15 अक्टूबर का ये मैच कहां पे शिफ्ट हो? दूसरी ऑप्शन आती है कि ये मैच अब पिंडी में शिफ्ट कर ले। अगर पिंडी में शिफ्ट करना है तो 15-16 अक्टूबर को वहां पर शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो पिंडी के अंदर ये मैच पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहां पर 2 5 स्टार होटल हैं और दोनों बुकड होंगे, क्योंकि शंघाई जितने मेंबर्स हैं वो वहां पर आकर स्टे करेंगे। तो 2 दिन की है तो 3 दिन तो वो बुक रहेगा। 15 को ही कॉन्फ्रेंस है और 15 को ही पाकिस्तान का मैच है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो सीरीज हुई है पिंडी में, वो कितनी कोई टट्टी किस्म की सीरीज थी, मतलब पीसीबी बुरी तरह एक्सपोज हुआ है, ना कोई चेयर्स थी बैठने के लिए, और अब तो शादी वाली कुर्सियां भी उठवा दी गई हैं। वो सीमेंट के ऊपर बिठाया जाता है, वो भी टूटा होता है नीचे से, उसका भी वो जो सीमेंट के ऊपर बिठाया जाता है वो बन्नी सी बनी होती है, वो भी टूटी होती है। मतलब ये तो इनके इंटरनेशनल क्रिकेट करवाने के इंतजाम है ना, बिल्कुल घटिया किस्म के। ऑब्वियसली बात है बांग्लादेश जैसी टीमें तो शायद आपके साथ खेल लेंगी, लेकिन जब बड़ी टीमों की बात आएगी वो आपके साथ इन कंडीशंस में नहीं खेलेंगी। तो ऐसा ही हुआ है। इंग्लैंड का जो पाकिस्तान का टूर था वो कैंसिल हो गया सर। कि पाकिस्तान 12 टोटल टेस्ट प्लेइंग नेशन है, जिसमें से 9 तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलते हैं, और बाकी भी अगर आप डाल दें, अफगानिस्तान भी डाल दें, आप जिम्बाब्वे भी डाल दें और आयरलैंड भी डाल दें, तो पिछले 2 साल से पाकिस्तान की जो सेकंड इनिंग्स की एवरेज है वो 12वें नंबर पे है। 12 टेस्ट प्लेइंग नेशन में से ये 12वें नंबर पे है माशाल्लाह से। क्या ही बात है। और जो हम कहते हैं ना 2-2.5 साल में इन्होंने बेड़ा कर दिया, तो आप इसी से ही, वो मैं मजहर अरशद का ट्वीट देख रहा था, तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि टोटल 28 शिकस्त मिली है पाकिस्तान को टेस्ट मैचेस में अपने घर में पाकिस्तान में खेलते हुए 28, और 28 में से 6 जो मिल गई हैं वो पिछले ये जो है माशाल्लाह से हम 10 मैच जो होस्ट किए हैं 6 तो हमारे हैं। इंग्लैंड ने ये कहा है कि आप ये जो दूसरा मैच है ना ये आप अबू धाबी में करवा लें। अब सवाल ये पैदा होता है कि अबू धाबी में क्यों, दुबई में और शारजा में क्यों नहीं? तो भाई दुबई और शारजा में उन्हीं दिनों में T20 विमेन वर्ल्ड कप हो रहा होगा, तो एक ही स्टेडियम अवेलेबल है जो कि है अबू धाबी क्रिकेट स्टेडियम। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए प्रॉब्लम यह है कि वो ये कह रहे हैं कि भाई सिर्फ एक टेस्ट मैच के लिए हम पूरे का पूरा इक्विपमेंट वहां पे लेके जाएंगे, लॉजिस्टिक्स के इश्यूज है, फिर पूरे का पूरा प्रोडक्शन क्रू वहां पे लेकर के जाना पड़ेगा, और ऑब्वियसली आपको पता है कि वहां पे स्टेडियम के लिए पैसे भी देने पड़ेंगे, वो सारा खर्चा। तो पीसीबी को ये सब कुछ जो है वो महंगा पड़ने जा रहा है। तो इसमें पीसीबी ने उनको भी देखना है ना, जो मीडिया पार्टनर्स हैं पीसीबी के, जो स्पॉन्सर्स हैं, उनके साथ भी डिस्कस करनी है, और फिर जो प्रोडक्शन कंपनी जो इस टूर्नामेंट को दुनिया में दिखाएगी उसके साथ भी डिस्कस। तो ये इजी नहीं है। मसला यह है कि अब स्टैंड स्टिल पे है, अभी तक पूरी सीरीज नहीं जा रही। अब सीन ये है दोस्तों, कहीं पर भी कोई बायलैटरल सीरीज होती है उसमें 2 टीमें जो इन्वॉल्व हैं, उनके बोर्ड, ब्रॉडकास्टर्स और स्पॉन्सर्स, ये 4 स्टेक होल्डर बनते हैं, तो चारों की मुशावरत से ही फैसला होता है। अब पाकिस्तान ने ये तो आगाह कर दिया इंग्लैंड को कि हम कराची के अंदर मैच नहीं खेल सकते जो 15 अक्टूबर को होने में। इंग्लैंड मान भी गया ओके ठीक है आपके वहां पे चीजें तैयार नहीं है। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वो मैच कहां पे हो जो 15 अक्टूबर को खेला जाना है। इंग्लैंड नहीं चाह रहा कि वो मुल्तान के अंदर 2 टेस्ट मैच खेले बिकॉज ऑफ कि जो मैंने आपको बता दिया कि 5 स्टार होटल, और वैसे भी वो शहर इतना बड़ा नहीं है और इतना देर वो इतने दिन कहां गुजारेंगे। गोरे खिलाड़ियों की तो होते हैं ना, मैच खेला तो 5 दिन मैच में तो बिजी रहे, बट उसके अलावा थोड़ा उन्होंने घूमना फिरना भी होता है। तो मुल्तान अगरचे बहुत खूबसूरत शहर है, सब चीज़ें हैं, बट वैसा नहीं है जैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद को हम एज्यूम कर सकते हैं। वैसे भी जो टीमें अब पाकिस्तान में आ रही हैं बहुत ज़्यादा घूम नहीं पा रही, रिस्ट्रिक्ट रहती है उनकी मूवमेंट, होटल टू स्टेडियम, स्टेडियम टू बैक टू। पाकिस्तान की क्रिकेट जैसे मैंने बताया आपको कि आज मैं सोच रहा था कि भाई हमारा क्यों इतना मजाक उड़ाया जा रहा है। फिर मैंने 3-4 साल में जब से ये बाबर किंग हुआ है, जब से टीम में बाबर को किंग बोलने लगे हैं, और पीसीबी में पाकिस्तान में गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी की ना होने की वजह से एक चेयरमैन, दूसरा चेयरमैन, तीसरा चेयरमैन, और ये सारा कुछ चेंज करना, और पाकिस्तान में 2014-15
तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट एक तरह से समझे स्टार्ट हो गई थी, बट ग्राउंड्स की रेनोवेशन, नए ग्राउंड और कुछ भी नहीं हुआ। और अब पाकिस्तान के होम सीरीज इंग्लैंड की को बाहर शिफ्ट करने के वाले से बातें हो रही हैं और हमारे पास कोई चॉइस भी नहीं है बार, वही हम घर में कराएं। इंग्लैंड का जो पाकिस्तान का टूर था वो कैंसिल हो गया। मैं आपको आई थिंक कुछ दिन पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इंग्लैंड की टीम ने आना है, मतलब इंग्लैंड के बोर्ड के कुछ मेंबर्स ने आना था और चेक करके जाना था पाकिस्तान में कि पाकिस्तान के इंतजामात किस तरह स्टेडियम्स के, क्योंकि एक साइड पे इनकी वो टूट फूट हो रही है, दूसरी साइड पे मैच हो रहा है, तो वो प्लेयर्स इस तरह डिस्टर्ब होते हैं। तो इंग्लैंड के जब वो बंदे आए हैं, इंग्लैंड की डेलीगेशन टीम आई है, जब उन्होंने देखा है कि सर पाकिस्तान में तो बिल्कुल कबाड़खाना बना हुआ है, पाकिस्तान में तो स्टेडियम्स ही नहीं है, ये हमारा एक मैच वो फैसलाबाद स्टेडियम में करवा रहे हैं जिधर कभी इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं करवाई, जो बिल्कुल एक जो है वो गटर बना हुआ है, जो रूडी की शक्ल तैयार कर चुका है, हमारा ये उधर मैच करवाने लगे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का तो देखें, हम बड़ा जोर लगा रहे हैं, स्टेडियम बनवा रहे हैं, पहले ये जो सोए होते हैं और ऑल ऑफ अ सडन वो वैसे ही है। मुझे तो अपने जनाब स्टूडेंट टाइम का याद आ गया। आई वाज वन ऑफ दो स्टूडेंट्स बाय द वे, कि वो जो एग्जाम से 1-2 रात पहले जो पढ़ के पेपर देने वाले हैं, मैं उसमें से था। फेल आपका भाई कभी नहीं हुआ वैसे तो, हाँ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर भी नहीं, लेकिन ठीक से नंबर, मैं दरमियाने लेवल का स्टूडेंट था। तो एग्जाम से 1-2 रात पहले जनाब किताब पकड़ी और रट्टे शट्टे मारे और कर करा के जनाब जान छुड़वाई और किसी ना किसी तरीके से हिसाब किताब पूरा किया। तो वही काम जो है ये कर रहे हैं जनाब पीसीबी वाले। पहले ये सत्तू पी के सोए हुए थे इतने साल, कोई स्टेडियम्स का बुरा हाल है, कुछ भी नहीं है। पुराने वो बाबा बाबा आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से ये जनाब जो चल रहे हैं, कोई उनमें कोई बेहतरी लेके नहीं आए। पूरी सीरीज फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वहां पर नहीं भेज रहा। लेकिन उस्मान, इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि अगर इंग्लैंड जो है वो फिर वो टेस्ट मैच ही जो है वो स्किप कर देती है कि जी फिर दूसरा टेस्ट मैच स्किप कर दें, ठीक है, और फिर इंग्लैंड, ये भी पाकिस्तान के लिए नुकसान है कि 3 मैचेस की सीरीज आपको मिलने जा रही थी, आप वो 2 मैचेस की सीरीज के ऊपर आ जाएं, और फिर या फिर इंग्लैंड ये कहेगा जी हम तो जनाब पूरी सीरीज यूएई में खेलेंगे, हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। तो ज्यादा फिजिबल फिर पाकिस्तान के लिए ये होगा कि एक मैच वहां करवाने की निस्बत फिजिबल ये होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कि वो तीनों मैचेस फिर यूएई में करवा ले। और वहां पे भी प्रॉब्लम यह है कि फिर एक ही स्टेडियम में होंगे, क्योंकि बाकी जो स्टेडियम है उनमें तो क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा होगा, विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप। अब ये बहुत सारे वो गंभीरता के मसले छिड़े हुए हैं। अब इनमें से इन मसलों को कैसे हल किया जाता है ये जरूरी देखना पड़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑब्वियसली इंग्लैंड के साथ, ईसीबी के साथ इस पर राब्ते में है। अगर वो नहीं करा रहे तो इंग्लैंड की टीम तो कभी भी नहीं मानेगी वहां पर खेलने पे। आप शायद हैदराबाद का भी एक वेन्यू है, फैसलाबाद का वेन्यू, फैसलाबाद के अंदर हम अपना वनडे कप खेल के हटे होंगे। तो ये एक सीन बना हुआ है कि हम अपना ये जो तीसरा बीच वाला जो मैच है वो कहां पे हो। अब इंग्लैंड कह रहा है कि भाई वो मैच आप अबू धाबी में कराएं। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये बना कि अगर अबू धाबी में जाना है तो पाकिस्तान को लॉजिस्टिकली